यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 2243 नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया वाराणसी के वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में, और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है। थंबनेल टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे, ट्रेन अपनी होने वाली है 22435 वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में लगभग 13 से 14 हज़ार ट्रेन चलती हैं, उसमें ये ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में इसकी एवरेज स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है, जो कि इंडियन रेलवे में चलने वाली सभी ट्रेन में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके अलावा हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होने के अलावा इसके पास ने एक रिकॉर्ड और आने वाला है। जी हाँ, भारतीय रेलवे में चलने वाली सभी वंदे भारत एक्सप्रेस में ये हमारे देश की पहली ऐसी वंदे भारत ट्रेन है जिसके अंदर अब 20 कोचेस लगेंगे। जी हाँ, वंदे भारत जब स्टार्ट हुई थी 2019 में, तब 16 कोचर थी। फिर बीच में जिसमें कम पैट्रोनेज वाले रूट थे उनके लिए 8 कोचर वंदे भारत लाया गया, लेकिन अब 16 कोचर वंदे भारत भी कुछ रूट्स पे कम पड़ने लगी हैं, तो उसी के लिए इंडियन रेलवे ने ना 20 कोचर वंदे भारत एक्सप्रेस डेवलप किया, और उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन मिली है जिस रूट को अलाउड हुआ है 20 कोचर वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें है अपना वाराणसी न्यू दिल्ली। करंटली इस वक्त वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में 2 पेयर्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, उसमें से दोनों पेयर्स को 20 कोचर वंदे भारत दे दिया गया है। तो आज की अपनी यात्रा इसी में होने वाली है। चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे, वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। हमारे भारत देश में ना कई सारे मेट्रो सिटीज़ हैं जिसके अंदर मेट्रो चल रही है, लेकिन वाराणसी पहला ऐसा शहर बनने वाला है जहाँ पे मेट्रो नहीं चलेगी, रोपवे चलेंगे। वाराणसी जंक्शन का रोपवे मेट्रो स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इधर है अपना वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि धूप वगैरह आती तो थोड़ा मेरे चेहरे पे लाइट वगैरह रहती, क्योंकि यार वैसे ही इतनी टैनिंग हो रखी है ट्रैवल करते करते। ये रहा अपना कोच C8 जिसमें अपनी यात्रा होगी। 2024 में ये कोच है। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की एक प्रीमियम ट्रेन है, तो इसमें फूड कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप चूज़ करें ना करें। तो यहाँ देखिए हॉट केस दिए गए हैं, इधर डीप फ्रीजर दिया गया है, इधर बॉटल कूलर दिया गया है, और इधर हॉट वाटर बॉयलर दिया गया है। सब कुछ दिया गया है ताकि यात्रा के दौरान जब इसमें केटरिंग प्रोवाइड की जाए तो पैसेंजर को बढ़िया एक्सपीरियंस मिले खाने पीने का। कोच का इंटीरियर देखिए कुछ ऐसा है। 3x2 की आपको सीट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी एसी चेयर क्लास में। यहाँ देखिए आर्म रेस्ट है, इधर ट्रे टेबल है अपनी, नीचे वाटर बॉटल होल्डर है, इधर फुट रेस्ट है, इधर नेट दिया गया है आपको ताकि अपना सामान वगैरह आप रखें। और ये देखिए सीट्स के कुशनिंग वगैरह भी एकदम ठीक ठाक है। वैसे जो अपने LHB एसी चेयर क्लास जो शताब्दी एक्सप्रेस में कोचेस नहीं लगते हैं, उनके जैसा कुशन तो नहीं है वंदे भारत एक्सप्रेस में, स्टिल डिसेंट कुशन है। ये रही अपनी सीट 24 नंबर विंडो साइड, लकीली अच्छी सीट मिली है मुझे। वैसे तो मैं काफ़ी पतला हूँ, बट मेरी हाइट ठीक ठाक है एक इंडियन के हिसाब से। और आप ये लेग रूम देख सकते हैं, काफ़ी डिसेंट है। फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास से तो भाई एनी डे बेटर रहता है वंदे भारत एक्सप्रेस और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का एसी चेयर क्लास का लेग रूम। अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस जब ये सबसे पहली बार चलाई गई थी ना 2019 में, तब इसमें फर्स्ट जनरेशन के वंदे भारत कोचेस लगा करते थे जिसमें रिक्लाइनर वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो बाद में इसके कोचेस को रिप्लेस कर दिया गया था सेकंड जनरेशन के वंदे भारत एक्सप्रेस से। लेकिन बीच में ना जब स्पेयर रैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे ना, या जो इसके मेन रैक्स होते थे वो मेंटेनेंस के लिए जाते थे, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस के कोचेस लग जाते थे। और भाई 8 घंटे तक भाई इसमें ना रिक्लाइनर वगैरह नहीं होता था। थैंकफुली भाई वो रिक्लाइनर वापस आ चुका है, जैसा कि देख सकते हैं। अंडर सीट्स आपको USB पोर्ट और चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, 2 USB पोर्ट और 2 चार्जिंग सॉकेट्स फॉर 2 सीट्स। डिपार्चर होती है आपको एक हाफ लीटर की रेल नीर की वाटर बॉटल मिल जाती है। 2024 से जितनी भी एसी चेयर सीटिंग वाली ट्रेन है ना, उन सभी में हाफ लीटर की वाटर बॉटल सर्व की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, तेजस एक्सप्रेस हो गई, इन सब का यही एक ड्रॉबैक है, एटलीस्ट फॉर रेल फैंस, कि भाई डोर्स वगैरह लॉक हो जाते हैं, बाहर से भाई वो फील नहीं आ पाती है। अब इंडियन रेलवे रेल फैंस के लिए तो चलती नहीं है भाई, ये पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए चलती है, और बिल्कुल भाई सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी भी चाहिए। इस वक्त हम बनारस रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। अराउंड 20-30 की स्पीड में हमने बनारस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करा है। वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की ना जो मैक्सिमम स्पीड रहती है वाराणसी से प्रयागराज के बीच में, वो 100 से 110 के बीच में रहती है। ट्रेन प्रयागराज से न्यू दिल्ली के बीच में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और यहाँ आप देखिए ऑलरेडी हमने 90 किलोमीटर की स्पीड अटेन कर ली है, और यहाँ हमारा देखिए इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। क्योंकि आज इसका एक स्पेशल रन है तो हमें एक स्पेशल बॉक्स दिया गया है। अब इसे जल्दी से ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या गुडीज़ हमें दी गई हैं। यहाँ इस वंदे भारत एक्सप्रेस के स्पेशल बॉक्स में हमें एक लॉटी चौकोपाई दिया गया है, कैरमल पॉपकॉर्न दिया गया है, सॉल्टेड हॉलमेंट्स दिए गए हैं, इधर कचौड़ियाँ है, एक मैंगो ड्रिंक है, एक क्लीनिंग वाइप है, एक मसाला चाय है, एक ड्राई पतीसा है, एक केचप है।
एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, रेगुलर रन जब इसका होगा तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशन मत करना। आज एक स्पेशल रन है इसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 20 कोचेज़ के साथ चल रही है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट। अब देखिए सारा तो पैक्ड आइटम है, सिर्फ कचौड़ियाँ हैं जिसे हम रिव्यू कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया कचौड़ियाँ। मतलब कचौड़ियाँ कम, ये अपने गांव में ना एक मखनी टर्म होती है, उसे आप कह सकते हैं मखनी है। ये बिहार और अपने उत्तर प्रदेश के साइड में इसे मखनी कहा जाता है। मखनी एक्चुअली पता है क्या होती है, इसके ना सत्तू का मिक्स होता है और इसे एकदम फ्राई कर दिया जाता है। जैसे अपने दिल्ली वगैरह में खस्ता कचौड़ी वगैरह कह जाती है, अपने यहाँ इसे मखनी कहा जाता है। और सच में भाई इसका टेस्ट काफ़ी कमाल का है, एकदम घरेलू टेस्ट है। अपना आ गया हॉट वाटर, जिससे अपनी मसाला चाय बनाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया है ना, एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली इस वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस की, कि इसमें हमेशा चायों की इंस्टेंट चाय दी जाती है। भाई इंडियन रेलवे में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट चाय रहती है इंस्टेंट जो टी या कॉफ़ी होती है। अपने इस पैकेट को फाड़ना है और ये पूरा का पूरा पाउडर आपने इस हॉट वाटर के अंदर डालना है। यहाँ देखिए 30 सेकेंड के अंदर अपनी चाय एकदम बन के तैयार हो गई है। वाराणसी द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, या कहें भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक आता है, और हम सभी की एक बार इच्छा करती है कि क्यों ना हम बनारस आएँ और यहाँ के कल्चर को और यहाँ की जो सेरेनिटी है उसे हम इंजॉय कर सकें, उसे फील कर सकते हैं, यहाँ पे एक अलग ही लेवल की शांति पा सकें। और वाराणसी आने की इच्छा तो भाई सभी की करती है, और आप सभी का मन अगर कभी करे वाराणसी आने का और आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कि है ट्रेन नंबर 22435 22436 न्यू दिल्ली वाराणसी, वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन हफ्ते में थर्सडे को छोड़ के बाकी सभी दिन चलती है। ट्रेन सुबह 6 बजे निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और 759 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके 2 बजे ट्रेन पहुंच जाती है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस दौरान ये ट्रेन 2 हॉल्ट्स पर रुकती है, कानपुर सेंट्रल एंड प्रयागराज स्टेशन। रिटर्न में ये ट्रेन वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से दोपहर में 3 बजे निकलती है, और रात को 11 बजे ये ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अब ट्रेन में देखिए 20 कोचेज़ लगते हैं, तो इसमें 18 AC चेयर क्लास कोचेज़ हैं और इसमें 2 AC एक्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज़ हैं। AC चेयर क्लास का फेयर आपको पड़ेगा वाराणसी से न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में अराउंड 1800 रुपीज़ के करीब। यही फेयर आपको इसके एक्जीक्यूटिव AC चेयर क्लास में पड़ेगा अराउंड 3400 रुपीज़ के करीब। वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में ना 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलते हैं, एक न्यू दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलती है, एक वाराणसी जंक्शन से सुबह 6 बजे निकलती है। दोनों में भाई टिकट की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है ना, मतलब इतनी मुश्किल से उसमें टिकट्स मिलता है। खास तौर पे अगर सीज़न वगैरह का टाइम है या वीकेंड का टाइम है तो भाई टिकट आप भूल ही जाइए उसमें, इसलिए भाई इनको सबसे पहले 20 कोचेज़ दिए गए हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई इसमें शायद पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यहीं वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप ये जो ट्रैक्स आते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैक्स आगे प्रयागराज शिव की मिर्ज़ापुर DDU की तरफ से आ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन है न्यू दिल्ली हावड़ा रूट पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन्स चली गई हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाती है सतना की और एक लाइन चल जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की और एक लाइन जिसके ऊपर से हमारे यानी आती है बनारस रेलवे स्टेशन की तरफ से। एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे भदोई की तरफ, एक लाइन आगे चली जाएगी कानपुर सेंट्रल की ओर। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है दिल्ली अलीपुर द्वार जंक्शन सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारा आगमन हुआ है। जो भी ट्रेनें आगे बनारस की तरफ से आती है ना, उन सभी को अराइवल यही प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे दिया जाता है। एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि भाई वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ना अब पहले क्योंकि ये वाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में चला करती थी, अब ये सैफरन एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में चलने वाली है। तो अब आपको जो आदत थी ना
पहले की वंदे भारत एक्सप्रेस देखने की इस वाराणसी वाले रूट पे, तो अब उसे बदल लीजिए क्योंकि अब आ चुकी है इस रूट पे भी फाइनली भगवा वंदे भारत एक्सप्रेस। और वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत कैसे हुआ। भारत की पहली और दूसरी ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस बन के जिसमें 28 कोच लग रहे हैं, और ये भाई वाराणसी न्यू दिल्ली रूट के पोटेंशियल को भी दिखाता है। जब ये ट्रेन स्टार्टिंग में चलाई गई थी ना, जब इस पर बात हो रही थी कि न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, तो हमारे देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं भाई, उनका ये कहना था अरे वाराणसी जैसे देहात जैसे आप जगह पे चलाएंगे, या प्रयागराज जो कि अपने खुद की हमसफर एक्सप्रेस नहीं भरवाता आप उसके लिए चलाएंगे, कानपुर जिसके पास ऑलरेडी शताब्दी एक्सप्रेस है उस रूट में वंदे भारत एक्सप्रेस आप दे रहे, नहीं 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 जी, आपको तो इससे भी बेटर रूट से आपको उनके ऊपर देना चाहिए। तो भाई उन लोगों के मुंह पे भी एक साइलेंट बड़ा अच्छे तरीके से तमाशा पड़ा है, और बर्नॉल मूवमेंट है एक तरह से कि भाई देख लीजिए, जहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे अराउंड 2018 के एंड में कि भाई न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में वंदे भारत नहीं मिलनी चाहिए एटलीस्ट अभी के वक्त में, आज 5 साल के अंदर भाई भारत का पहला ऐसा रूट बना है जिसमें 28 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से आए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।